उसका वध ऐसे नहीं होगा, आप विवाह कर लो। जवाब दिया है कि मैं विवाह तो कर लूं, पर मेरे साथ में विवाह करेगा कौन? बोले राजा हिमांचल की जो बेटी है गौरा। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पहले जाकर उनकी परीक्षा लेकर के आओ। आज सभी चल पड़े, जो सप्तऋषि हैं मैया की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और मैया से पूछते हैं, हे देवी मैया से कह रहे हैं कि आप यहाँ जंगल में क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता तो एक राजा हैं, किस बात की कमी है? मैया कहती है कि हम भोले बाबा को पति के रूप में पाने के लिए महाराज तपस्या कर रहे हैं। आज सप्तऋषि आकर के भोले बाबा को बताते हैं तो भोले बाबा प्रसन्न हैं। आज जितने भी देवी देवता हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं। भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सप्तऋषि गए हैं राजा हिमांचल के पास में, लगन पुत्र दिया। राजा हिमांचल जी बड़े प्रसन्न हैं और जब बड़ी ही प्रसन्न हैं, आज भोले बाबा के विवाह का जो समय है, दिन है, निकाला गया है। बताया है महाराज वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार है, तब भोले बाबा के विवाह का दिन निकला है गुरुवार। सभी देवता आज अभिनंदन कर रहे हैं और भोले बाबा के यहाँ आते हैं। अब भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी और महाराज तैयारियां कैसे हो रही हैं? तैयारियां तो हो रही हैं, सभी देवी देवता आ गए, भोले बाबा बैठे हुए हैं। और जब भोले बाबा बैठे हुए हैं, भोले बाबा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब ध्यान नहीं दिया है और सभी अपनी अपनी तैयारियां में लगे हैं कि लगे सवारनी सकल सुर वाहन विविधि विमान, होई सगुन मंगल सुभद करही अपूज रागा। भोले बाबा एक जगह बैठे हैं, सभी देवता क्या करने लगे? सवारने लगे अपनी अपनी गाड़ी। परीक्षित महाराज, आप कौन सी गाड़ी से जाओगे बारात? पैदल जाओगे? पहुंच जाओगे? हाँ देखो, बारात जाएगी तो अपनी अपनी गाड़ी लाना चाहिए था ना। अच्छा, आपकी बाइक बाहर खड़ी है, आंटी को बिठा लेना, पहले पहुंच जाना। अच्छा, आज जितने भी देवता हैं अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, तैयार करने लगे। अब विष्णु जी अपनी गाड़ी को तैयार करें, उनका वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ महाराज को नहलाकर धुलाकर तैयार किया है, पीठ पर चादर डाली। अब महाराज गरुड़ के आंखों में सुरमा लगाया, खूब बढ़िया से तैयार किया है, माला पहनाए। इंद्रदेव अपने हेरावत हाथी को सजाते हैं, नहला धुलाकर तैयार कर दिया। अग्नि नारायण बकरे पर चलते अपने बकरे को तैयार कर लिया। कुबेर महाराज अपने विमान को तैयार करते हैं। यमराज महाराज काले रंग के भैंसे पर चलते ना, अपने उसको तैयार कर रहे हैं, बढ़िया से माला वाला पहना रहे हैं। अब सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, पर भोले बाबा की कोई तैयारी नहीं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि
अब दूल्हा ही नहीं जाएगा तो बारात कैसे जाएगी। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि भोले बाबा की बारात आए। तैयार सभी हैं पर भोले बाबा को किसी ने तैयार नहीं किया। अब दो गण भोले बाबा के हैं जो बड़े परेशान हैं। बड़े परेशान हैं दोनों गण कह रहे हैं प्रभु एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया। शंकर जी कहते हैं कि देवता हमको सजा ही नहीं सकते। क्यों? अरे क्यों नहीं सजा सकते? बोले बाबा कहते हैं प्यारे जो मन को पहचानता है, मन को जानता है, समझता है वही शंकर जी को सजा सकता है। और तुम्हारे अलावा हमारे मन को और कौन जानता है, कौन समझता है? तो तुम ऐसा करो कि महाराज तुम ही हमको सजाओ। अब जैसे ही कहा शंकर भगवान अपने गणों से कहने लगे कि आप ही हमको सजाओ। अब दोनों गण फंस गए, दोनों गण फंस गए बेचारे। कहते हैं ना स्वयं एक साल में मकर संक्रांति के दिन नहाते हैं तो भोले बाबा को कहां से तैयार करें। और हमारे चाचा सुग्राम की तरफ से 51 मुद्रादान ही भगवान सदुन का कल्याण करते रहे। मैया जी हमेशा इनके भंडार को भरते रहे। गण बड़े परेशान है, वो सोच रहे हैं हम खुद नहीं साल साल नहाते हैं तो स्वच्छता का अभियान कैसे चालू कर दें। बड़े परेशान हैं। आज दोनों गण भोले बाबा को सजाने के लिए तैयार हो गए और बड़े ही प्यार से सजा रहे हैं। कैसे सजा रहे हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है। क्या किसी वही शंभुगण करहि सिंगारा जटा मुकुट आही मोरी समारा राम सिया राम। आज कहते हैं कि महाराज भोले बाबा को गढ़ सजाने लगे। सबसे पहले शंकर जी बैठे, उनकी नजर प्रारंभ में गढ़ों की नजर सबसे पहले गई है भोले बाबा की जटाओं के ऊपर।
कामदहन में भोले बाबा की जटाएं जो है बिखर गई थी, उनको अच्छे से पकड़कर तैयार किया है, सजाया है। जैसे ही उनको समेटा, आज व्यवस्थित किया है, तो उन जटाओं ने आज कहते हैं कि महाराज मुकुट का रूप धारण कर लिया, मुकुट का आकार ले लेती है। अब गढ़ सजा तो रहे हैं, उसी समय गढ़ कहते हैं कि महाराज अब ये जटाएं मुकुट का रूप तो ले लेती हैं, पर दूल्हे को अगर मोर ना लगाया जाए, मोर के बिना दूल्हा अधूरा लगता है। बारातियों में कैसे पता चलेगा कि दूल्हा कौन सा है? मोर लगता है तभी अलग नजर आता है। अब गढ़ कह रहे हैं कि मोर तो हमने कभी जीवन में देखा नहीं, होता कैसा है। आज गढ़ गए हैं जाकर के महाराज, जहां पर काले काले नाग एक कोने में घूम रहे हैं, बुलाया कि जितने भी पतले पतले नाग हो आ जाओ। अब 50 में 20-30 छांट के सबको पकड़ा और एक गांठ लगा दिया, और गांठ लगा के भोले बाबा की जो जटाएं हैं उनके ऊपर रख दिया है। क्या बन गया? मोर। अब वो गढ़ कहते हैं जैसे मैं तुमको जटाओं में लगाए, तुम अपने फन को फैला देना। अब फन फैलाए हैं, अब भोले बाबा के आंखों के ऊपर उनकी पूंछ लहरा रही है। गढ़ कह रहे हैं कि दूल्हे को तो हमने बहुत देखा, मोर पहली बार मोर देख रहे हैं कि किसी दूल्हे का मोर लहराता नहीं होगा, भोले बाबा का मोर लहरा रहा है। अब भोले बाबा की तरफ देखा है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल पहना दिए, हाथों में सर्प, बाजूबंद के सर्प। अब उसी समय देखा है कि महाराज भोले बाबा को पूरी तरह से तैयार किया है। जिस बाघांबर पर भोले बाबा बैठते थे, नीचे पहनाने को कुछ नहीं, उसको उठाया, अब भोले बाबा की लपेट दिया, 2-4 नांग लिए लपेट दिए, और नांगों से गढ़ों ने कहा कि तुम बिल्कुल हटना मत, छूटना मत, अनर्थ हो जाएगा अगर तुम हट गए तो, क्योंकि इन्हें तो ध्यान रहता नहीं है, क्या करेंगे। भोले बाबा तैयार हुए। गढ़ कहते हैं महाराज दूल्हा तैयार हो गया, कहीं पाउडर लग जाता तो बड़े और सुंदर लगने लगते हैं। हाँ, तो एक गढ़ गया दौड़ता हुआ, एक चिता शांत हुई थी, वहां से ले आया है भस्म, पूरे शरीर में लपेट दिया। अब ये भस्म लगाने का कहते हैं एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सभी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा भी पीछे पीछे लग लिए, क्योंकि राम नाम के वो दीवाने हैं। अब पहुंचे हैं मरघट पर। अब सभी लोगों ने, भोले बाबा एक तरफ बैठे हैं, सभी लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। भोले बाबा सोच रहे अब इन्होंने कहना क्यों बंद कर दिया राम नाम सत्य है। हमें लगता है कि अब ये बाद में नाम लेंगे, तो भोले बाबा इंतजार कर रहे हैं। पर जैसे ही उसका अंतिम संस्कार किया, आगे बढ़े, तो भोले बाबा भी उनके पीछे लगे हैं। भोले बाबा सोच रहे हैं कोई नाम नहीं ले रहे हैं। अब भैया कोई जलेबी ढूंढ रहा है, कोई रसगुल्ला, कोई छेना, कोई कुछ ढूंढ रहा है दुकानों पे। अब भोले बाबा सोच रहे हैं राम नाम ले क्यों नहीं रहे। हमें लगता है कि जो इंसान वहां जल रहा है, हमारे प्रभु का नाम वही छूट गया है। जाकर के भोले बाबा दौड़े दौड़े वही चिता जैसे ही शांत हुई, उसकी भस्म उठाकर पूरे शरीर में लगा ली। सोच रहे इसी में हमारे राम नाम है, इसी में समा गए हैं। तभी से भोले बाबा भस्म लगाते हैं। भस्म लगाई है, करे अब माला कहां से लाए। आजकल तो पैसों की माला पहना देते हैं, कम कम पहनाया करो, कहीं दूल्हे को कोई लूट कर भाग गया। दूल्हा तो बेचारा कुछ नहीं कहेगा। अब एक गढ़ भागता गया है मरघट पर, 10-20 मुंड उठाकर लाया है खोपड़ी,
और एक सर्प में पिरोकर भोले बाबा के गले में डाल दिया। अब भोले बाबा पूरी तरह से दूल्हा बन गए। अब जितने भी देवी देवता आए, अब भोले बाबा को देखकर अचंभे में पड़ गए। देवियां कहती है कैसा खतरनाक दूल्हा है, अरे वो कौन पिता होगा जो अपनी बेटी इनको देगा। अब देवता घबरा रहे हैं कि इनका ऐसा श्रृंगार है तो हमारा मेकअप कौन देखेगा, सब इन्हीं का मेकअप देखेंगे। बारात होती है ना तो सब अपने अपने अलग अलग तैयार होते, हम ही सबसे सुंदर दिखें। कोई ब्यूटी पार्लर जाता है, कोई अपने हाथ से। देवता सोच रहे हैं हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सब इन्हीं को देखेंगे। आज उसी समय महाराज भोले बाबा नंदी पर सवार हुए। अब बारात जा नहीं रही है तो इधर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं बारात के लिए आए, सब लोग आगे चलो। कहते आगे क्यों चले, क्योंकि भोले बाबा के भी बाराती हैं कौन, महाराज उनकी भी समाज है भूत प्रेत। और जब तक भगवान सोच रहे हैं जब तक हम लोग रहेंगे इनकी समाज आएगी नहीं, तो देवी देवता सब आगे निकल गए। अब बाबा नंदी पर बैठ गए। नंदी महाराज कहते हैं, महाराज चिल्लाने लगे। नंदी कहते हैं महाराज अरे भोले बाबा सब आगे भाग गए, हम लोग अकेले बचे, बताओ तो इतनी जोर भागे कि सबसे आगे पहुंच जाए। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। आज उसी समय भोले बाबा ने एक आवाज लगाई है। आज भोले बाबा ने एक आवाज लगाई चारों तरफ, हर हर महादेव। तो जैसे भूत प्रेतों के कानों में आवाज पड़ी, सब आने लगे। अब भूत प्रेत आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा परीक्षित महाराज जानते भी हो कितने प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। हाँ भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी सब आ रहे हैं एक तरफ से। और कहते हैं महाराज केवल इंडिया वाले भूत नहीं आ रहे हैं, पूरे जितने इंटरनेशनल के पूरे जितने भूत प्रेत हैं सब एक तरफ से, पूरे विश्व के। अमेरिका वाले तो 8-8 फुट के हैं, खूब लंबे लंबे। हाँ एक साथ में ग्रुप बनाया है, अब आपस में बात कर रहे हैं। हाउ आर यू, कहते आई एम फाइन। अंग्रेजी भूत बातें कर रहे हैं, अफगानिस्तानी भूत आए हैं, बिहार वाले भूत आए, वो तो कहते गोड़े लागे छे। हर जगह के आए हैं, पर कहते हैं महाराज जितने भी भूत आए पहले काम कौन सा किया, सभी ने भोले बाबा को प्रणाम किया है चरणों में झुककर। और जैसे ही भोले बाबा का समाज आया है सभी बहुत प्रसन्न हैं। और ऐसे नहीं आए, अलग अलग तरीके से सजे हैं। किसी का तो हाथ है तो पैर नहीं है, और पैर है तो हाथ नहीं। कोई का किसी के आंख है तो कान नहीं, कान है तो हाथ। कोई तो ऊंट का बहुत लंबा महाराज सर लगाए हैं, कोई हाथी का लगाए हैं, और किसी के तो कुछ भी नहीं, हाथ पैर मुख कान कुछ नहीं, लुढ़कते जा रहे हैं। हम बारात जरूर जाएंगे। कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, पता नहीं चल रहा है। अब भोले बाबा की बारात में सब जा रहे हैं, भूत प्रेत, और जिनका आकार कोई सुअर का आकार लिए हैं, कोई सियार का लिए हैं, कोई कुत्ते का लिए हैं। अब सब जा रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं तो अब तुम एक साथ में गाओ। अब परीक्षित महाराज अगर सुअर सियार कुत्ता
सभी एक साथ में गाने लगे तो कितना अच्छा भजन निकलेगा ना, कितना अच्छा गाएंगे। अब भूत प्रेत सभी तैयार हैं और झूमते हुए जा रहे हैं, तो परीक्षित महाराज नाचना तो पड़ेगा। नाच नहीं पाते हो आप? अच्छा ये बताओ, आपका विवाह हुआ था जब, तो भांवरे पड़ी थी ना? हाँ तो गोल गोल घूमे थे ना, तो वैसे गोल गोल घूमो, खड़े हो जाओ। और ऐसे नहीं, सभी को नाचना है। भोले बाबा की बारात जा रही है। हाँ पूरे गांव वाले कमेटी के हैं, पूरे गांव की कमेटी है ना, तो सब लोग खड़े हो जाइए थोड़ा। ऐसे नहीं एक ही लोग झूमे, सभी को